हेलो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हम आर्ट एंड कल्चर के टॉप 500 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसके अंदर हमने पार्ट 1 कर लिया है। ये अपना पार्ट 2 है। ठीक है, तो इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन, और वैसे अपन बात करें तो अपना 21वां क्वेश्चन रहने वाला है कि यादवों की बोली कौन सी है। ठीक है, यादव जो बोली बोलते हैं वह कौन सी है। ऑप्शन अपने हैं नागरचोल, फिर तोरावाटी, रांगड़ी या अहिरवाटी। ठीक है, इसका जो अपने राइट आंसर रहने वाला है वह है अपना है अहिरवाटी। ठीक है, अहिरवाटी जो यादवों के द्वारा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, मृत्यु के बाद लिखे गए ग्रंथ को क्या कहते हैं। कि कहानी कहते हैं, वचनिका कहते हैं, मरसैया कहते हैं या विगत कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई बंदा मर गया, उसके बाद उसका जो ग्रंथ लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह अपना है मरसैया। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मरसैया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ब्रज मिश्रित भाषा जिसे छंदों के माध्यम से लिखा गया है वह कौन सी है। ठीक है, तो इसके अपने जो ऑप्शन है वह अपने हैं डिंगल, फिर उसके बाद है काठेड़ी, काठेड़ी के बाद में अपने हैं पिंगल, और पिंगल के बाद में है वागड़ी। ठीक है, तो इसका जो अपना राइट आंसर रहने वाला है वो अपने हैं पिंगल। ठीक है, तो पिंगल भाषा को छंदों के माध्यम से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हिंदी को राजभाषा घोषित किया या किस अनुच्छेद में किया गया। ठीक है, हिंदी को जो राजभाषा घोषित किया गया तो वह किस अनुच्छेद में किया गया। तो इसका जो अपने राइट आंसर रहने वाला है, पहले अपन बात कर ले अनुच्छेद 8, 251, 343 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है 343, अनुच्छेद 343। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पत्रिकाओं व प्रकाशन स्थान का मिलान कीजिए। ठीक है, कि कौन सी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। तो पहले अपन देखते हैं तुलसी प्रज्ञा। तो तुलसी प्रज्ञा का प्रकाशन होता है अपने लाडनू से। ठीक है, फिर बात आती है मरुवाणी। मरुवाणी का जो प्रकाशन होता था वो होता था जयपुर से। ठीक है, फिर बात आती है पणिहारी। तो पणिहारी का प्रकाशन होता था अपने लक्ष्मणगढ़ सीकर से। ठीक है, और परंपरा, परंपरा कहाँ की है, जोधपुर की परंपरा सबसे अच्छी है। पणियारी, पानी कहाँ भरा जाता है, तो अपने लक्ष्मणगढ़ सीकर में। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। यानी पहले के अंदर 2 नंबर, पहले में 2 इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, बाकी में तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। फिर दूसरे के अंदर 4 नंबर, दूसरे के अंदर 4 नंबर है इसमें, तो यही अपना राइट आंसर हो गया। इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा है। ठीक है, ऑप्शन अपने हैं 2, 4, 5 और 6। तो कितनी भाषा में बांटा है। तो इसका जो अपना राइट आंसर रहने वाला है वो अपना है सी, यानी कि 5 भाषाओं में बांटा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है। तो इसके अपने ऑप्शन है देवनागरी, गुरुमुखी, महाजनी और मरुवाणी। ठीक है, तो इसके अंदर जो अपना राइट आंसर है वो है महाजनी। ठीक है, यानी राजस्थानी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है, महाजनी लिपि है। ठीक है, महाजनी लिपि है। और इसके अंदर क्या है कि जो महाजनी को मुंडिया भी कहते हैं, जो महाजनी लिपि है उसे क्या कहते हैं, मुंडिया भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी। ठीक है, तो अपन बात करें तो मूल संविधान के अंदर भाषाएं थी 14। ठीक है, जब संविधान बना था तो उसके अंदर 14 भाषाएं थी। उसके बाद में उसमें भाषाएं जोड़ी गई, और वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची, 8वीं अनुसूची के अंदर टोटल जो भाषाएं हैं वो कितनी है, 22 भाषाएं। ठीक है, वर्तमान में 22 है और मूल संविधान में 14 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, महावीर प्रसाद शर्मा के अनुसार राजस्थानी भाषा का उद्भव किस उपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, तो इसके जो अपने ऑप्शन है वो है सोरसेनी उपभ्रंश, गुर्जरी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश और सौराष्ट्रीय अपभ्रंश। तो इसका जो राइट आंसर है वो अपने है सोरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, यानी जो राजस्थान भाषा का जो उद्भव है महावीर प्रसाद शर्मा के अनुसार वो सोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और अपभ्रंश का मतलब होता है किसी भाषा का बिगड़ा हुआ या मिश्रित रूप। ठीक है, कि किसी भाषा का मिश्रण, ठीक है, और या फिर बिगड़ा हुआ रूप, बिगड़ा हुआ, बिगड़े रूप को क्या कहते हैं, अपभ्रंश कहते हैं। ठीक है, तो ये सोरसेनी भाषा का अपभ्रंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी की स्थापना कब हुई।
पहला अपना ऑप्शन है 981, सॉरी 1981, 1983, 1979 और 2000। तो इसका जो अपने राइट आंसर रहने वाला है वो है 1983। यानी 1983 में राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर की स्थापना की जानकारी देने वाले ग्रंथ बुद्ध विलास का रचनाकार कौन था? ऑप्शन 1 है कालीराम, जिनप्रभ और बख्त राम शाह और किसना। ठीक है, तो इसका जो अपने राइट आंसर रहने वाला है वो अपने है सी। तो क्या है? बख्त राम शाह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, अकबर ने दास प्रथा पर रोक कब लगाई? ठीक है, अकबर ने दास प्रथा पर रोक कब लगाई? पहला अपना है 1962, दूसरा है 1832, तीसरा है 1582 और चौथा है 1605। ठीक है, तो ये दो तो ऑटोमेटिक ही कैंसिल हो गए। ठीक है, अब बात आती है 1562 और 1582 के अंदर। तो इसका जो अपना राइट आंसर रहने वाला है वो है 1562। ठीक है, यानी अकबर ने दास प्रथा पर रोक कब लगाई? 1562 पर। अब अपन अपने राजस्थान के संदर्भ में बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में सर्वप्रथम दास प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासत कौन सी थी? तो वो अपनी थी कोटा। ठीक है, और कोटा ने रोक कब लगाई? तो कोटा ने रोक लगाई थी 1832 में। राजस्थान में सर्वप्रथम दास प्रथा पर रोक कोटा रियासत ने लगाई थी, जो कब लगाई थी? 1832 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेदों की शिक्षा प्रारंभ से पूर्व कौन सा संस्कार होता था? टोटल 16 संस्कार होते हैं, जिनमें से वेदों की शिक्षा प्रारंभ से पूर्व कौन सा संस्कार होता है? पहला अपना है जात कर्म, दूसरा है उपनयन, तीसरा है पुंसवन और चौथा है सीमंतोनयन। ठीक है, तो वेदों की शिक्षा प्रारंभ से पहले अपने जो संस्कार होता है वो है उपनयन संस्कार। ठीक है, उपनयन संस्कार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में सती प्रथा का प्रथम प्रमाण किस अभिलेख में मिला है? तो ये अपने मिला है एरन अभिलेख में। ठीक है, गटियाला, भानुगुप्त, एरन और बिजोलिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो अपने है एरन अभिलेख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, भारत पर नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किस संत ने की थी? तो इसका जो अपने राइट आंसर रहने वाला है वो अपने है बी ऑप्शन। ठीक है, तो इसकी जो घोषणा की थी वो अपने की थी चरणदास जी ने। ठीक है, किसने की थी? चरणदास जी ने। और जो नादिर शाह है वो इससे क्या कहते थे? तो उसे ईरान का नेपोलियन कहते थे। ईरान का नेपोलियन, ईरान का नेपोलियन कहते थे किसे? नादिर शाह को। ठीक है, और नादिर शाह ने आक्रमण कब किया था? तो 1739 के अंदर नादिर शाह ने आक्रमण किया था, और इसकी जो घोषणा थी वो की थी चरणदास जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस संत को भगवान विष्णु का 10वां किलकी अवतार माना जाता है? ठीक है, तो इसका अपना जो राइट आंसर रहने वाला वो है बी माओ जी। ठीक है, चरण रामचरण जी, माओ जी, जम्बो जी, रामानंद जी। राइट आंसर है माओ जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस संप्रदाय के लोग शव को जंगल में छोड़कर आते हैं? यानी जंगल में छोड़ देते हैं। वो ये सोचते हैं कि मरने के बाद भी शव किसी का पेट भरने में काम आए। इस तरह का संप्रदाय कौन सा है? पहला अपने जसनाथी, चरणदासी, दादू और लालदासी। ठीक है, तो इसका जो अपने राइट आंसर रहने वाला है वो अपना है दादू। ठीक है, दादू संप्रदाय के लोग शव को जंगल में छोड़ के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरंजा गीत किस माता के मंदिर में गाया जाता है? करणी माता, जीर्ण माता, शाकंभरी माता और रानी माता, यानी रानी सती। ठीक है, तो इसका जो अपना राइट आंसर रहने वाला है वो है जीर्ण माता। यानी जीर्ण माता के मंदिर में चिरंजा गीत गाया जाता है। और जो चिरंजा गीत होता है वह सबसे लंबा, क्या होता है? सबसे लंबा गीत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि बिना पति के सती होने वाली माता कौन सी है? तो सुन्न माता, अर्बुदा माता, घेवर माता और बड़ली माता। ठीक है, तो इसका जो अपने राइट आंसर है वो अपने है घेवर माता। तो घेवर माता जो है वो बिना पति के सती हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि जंजीर, खुंगाली, बजटी कहाँ पहनी जाती? ये जो आभूषण है ये अपने कहाँ पहने जाते हैं? तो पहला हाथ, गला, पैर और कमर। तो इसका जो राइट आंसर अपने है वो है गला। ठीक है, कहाँ पहनी जाती है? गले में पहनी जाती है। ठीक है, इस तरह से अपने ये 40 क्वेश्चन हो गए हैं। 20 अपने पिछले पार्ट में, ये पार्ट 2 हो गया। पार्ट 3 अपने आगे करेंगे।
ठीक है। इस तरह से अपन पार्ट्स के अंदर ये क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों को बताना, आपके बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इस तरह से हम 500 क्वेश्चन करेंगे और ये 500 क्वेश्चन होने के बाद हम अपने टॉपिक वाइज आर्ट एंड कल्चर के पूरे क्वेश्चन करेंगे। साथ ही अपने एक जो सीरीज और चल रही है जिसके अंदर अपन शॉर्ट ट्रिक कर रहे हैं, उसके अंदर हर चीज़ की शॉर्ट ट्रिक होगी आपके, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।